वेलकम बैक टू आवर चैनल थोड़े देसी थोड़े विदेशी। आज मैं उत्कर्ष और मेरे मॉम डैड आए हैं एलोरा के केव्स घूमने के लिए। तो ये औरंगाबाद से बहुत पास है, ऑलमोस्ट 1 आवर डिस्टेंस पे। तो हम लोग शिरडी जा रहे थे, तो हम लोगों ने पहले सोचा कि पहले एलोरा घूमते हैं। मैं घूमी हुई हूँ, उत्कर्ष फर्स्ट टाइम आए थे। तो सबसे पहले तो टिकट की बात करते हैं कि टिकट एक तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, QR कोड से ऑनलाइन टिकट्स भी बुक कर सकते हैं या फिर फ़िज़िकल टिकट्स ले लीजिए। इंडियंस के लिए 40 रुपीज़ और नॉन इंडियंस के लिए 600 रुपीज़ पर पर्सन। तो हम लोगों ने 4 टिकट्स ले ली और वो उन लोगों ने हमें कॉइन्स दिए थे जो आपको एंट्री और एग्ज़िट दोनों पे यूज़ होंगे। तो आइए आप भी मेरे साथ एलोरा चलिए। तो ये गैंट्री पे आपको कॉइन लगाना होता है और फिर वो आपको वापस कर देते हैं और एग्ज़िट में आपको फिर से ये कॉइन लगेगा। तो ये इसकी एंट्री है। यहाँ पे आप अंदर पैदल चल सकते हैं सारे केव्स तक या फिर बग्गीज़ को भी हायर कर सकते हैं अगर आपको चलना नहीं है तो यहाँ पे टोटल 34 केव्स है, 1 to 34। राइट, आप अगर खड़े हैं केव्स के सामने तो राइट में फर्स्ट वाला और लेफ्ट मोस्ट विल बी 34th। तो एंट्री करते बराबर जो केव है जिसमें सभी लोग जाते हैं, जो सबसे फेमस है, वो है 16B नंबर का केव। तो ये वाला केव है, इसमें हम जा रहे हैं और आपको भी लेके चलते हैं अंदर। ये इसका पूरा मैप है, केव कैसा दिखता है बाहर से, क्या है, और पूरा इसका मैप। तो जिनको नहीं पता है, एलोरा केव्स एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आता है। इट्स नोन मेनली फॉर इट्स स्कल्पचर्स, म्यूरल्स एंड आर्ट वर्क। ये रिप्रेजेंट करता है 3 कल्चर्स को, हिंदू, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। जो फर्स्ट 12 केव्स है वो बुद्धिज़्म को डेडिकेटेड है, 13 to 29 हिंदुज़्म और रिमेनिंग जैनिज़्म को। ये 16th वाली जो केव है इसको कैलाशा टेम्पल भी बोलते हैं, कैलाश केव्स बोलते हैं। यहाँ पे एक कैलाश मंदिर है और जो हमारी न्यू इंडियन 20 रुपीज़ की नोट है उस पे इसी का ड्राइंग है। ये देखिए, दिस इज़ एग्जैक्टली द सेम। जो आप 20 रुपीज़ की नोट निकाल के देखेंगे तो वो इसी 16th केव की ड्राइंग है। ये जो 16 नंबर का केव है ये मल्टी स्टोरेड है एंड इट इज़ डिज़ाइन टू लुक लाइक माउंट कैलाश। और यहाँ पे एक सिंगल स्टोन है जो माना जाता है कि लॉर्ड शिवा जैसा है और लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरे केव्स में जो कार्विंग्स है वो पूरी रामायण को डिपिक्ट करती है। उसमें एक एक सीन ड्रॉ किया हुआ है, एवरी कैरेक्टर इज़ ड्रॉन कि कब क्या हो रहा है। जो एक सीन है जहाँ पे रावण कैलाश उठाने की कोशिश करता है और शिवजी उसको अपने अंगूठे से रख के बस रोक देते हैं, वो पूरा सीन वहाँ ड्रॉ किया हुआ है कि कैसे पार्वती जी शिव जी के पास बैठ गई है और कैसे सब लोग उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और शिव जी ने एक अपना बस पैर के अंगूठे से रावण को रोक दिया था। तो अगर आपको ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो यहाँ पे एक एक जो स्कल्पचर है वो देखने लायक है। हर फ्रेम, हर चीज़ कुछ ना कुछ स्टोरी डिपेक्ट करती है और बहुत ही सुंदर, मतलब इतने सदियों पुराना ये है एंड ऑब्वियसली बहुत मेंटेन नहीं है बट स्टिल बहुत अच्छा है। एक बार अगर आपको हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और माइथोलॉजी में इंटरेस्ट है तो यहाँ पे आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। अब जैसे बहुत सारे यहाँ पे हाथी कार्व्ड है, लेकिन उसमें से बहुत सारे हाथियों की सूंड गिर गई है। तो ये भी पूरा जो छोटा छोटा कार्विंग है, पूरी रामायण की स्टोरी उसके ऊपर कार्व्ड है कि कैसे हनुमान जी ने पर्वत उठाया था, कैसे इन लोगों ने सेतु बनाया था, ये सब कुछ कार्व्ड है। और यहाँ पे एक फ्लोर ऊपर ये जो शिवलिंग है जिसके वजह से इसको कैलाश टेम्पल भी बोलते हैं, ये हमने देखी और फिर हम दूसरे केव की तरफ बढ़ गए। तो ये यहाँ की वन ऑफ द बेस्ट केव्स है। यहाँ पे 3-4 ही केव्स को वो लोग रेकमेंड करते हैं कि आप जाइए और देखिए।
केव 10 भी बहुत अच्छी है, वहाँ पे बुद्धा का स्टैचू है, तो वो हमने नहीं की वहाँ पे। जहाँ पे वॉकिंग जाना था बहुत ज़्यादा, वहाँ पे हम नहीं गए। हम ईवी से जहाँ जा सकते थे, एक 10, एक 16 और उसके बाद 29 to 34 एक साथ देख सकते हैं, वो सब बहुत नियर बाय है। तो हम लोग 16 से निकल के फिर 29 to 34 वाले में जाने वाले हैं। और उस केव में जाने के लिए वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती है, आप उनको रेंट कर सकते हैं। तो हमने उसकी टिकट्स ले लिया है। ये एक बार पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस प्लस है 30 रुपीज़ पर पर्सन। तो एक बार आपको छोड़ के देगी और एक बार वापस लेके आएगी। तो वहाँ तो केव्स एक दूसरे में पैदल ही घूमने हैं, बट वो काफ़ी लंबा वॉकिंग डिस्टेंस था। तो हम आ गए थे केव नंबर 32 पे। जो 32, 33, 34 नंबर की केव्स है, ये सब एक दूसरे से बहुत पास है, छोटी छोटी है, और ये तीनों भी जैनिज़्म को डिपिक्ट करती है। तो हम लोगों ने ये वाली केव्स एक साथ की, ये सबसे एंडिंग में है, और यहाँ पे महावीर जी का स्टैचू भी है। तो ये जो 32 नंबर की केव है, ये जितने भी जैन केव्स है उसमें की सबसे लार्जेस्ट 2 स्टोरी केव है। और उसके बाद 33 नंबर की जो केव है वो कंपैरेटिवली छोटी है, बट सेम वहाँ पे भी जैनिज़्म के नॉन वायलेंस, डिवोशन, ये सब चीज़ों को डिपिक्ट किया गया है। और 33, 34 जो है वो सबसे छोटी केव है जैन केव्स में से। और सारी केव्स जैन कॉस्मोलॉजी को ही डिपिक्ट करती है। केव 30 एंड 30A भी वही है। ये सारे जैन केव्स हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, ये सब काफ़ी छोटे और ऊपर जाके थी ये केव्स। अगर आपको चढ़ना है, चलना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ये सब केव्स को भी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम इसके बाद जाने वाले हैं 29 नंबर की केव में, जो कि अगेन बहुत फेमस केव है। 16 और 29 मस्ट विजिट केव्स में से एक है। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ 29 नंबर की केव में। वहाँ सब जगह जाने के लिए आपको काफ़ी चलना पड़ेगा। तो हम लोग फिर से रिटर्न जाते हुए हमें 29 नंबर की केव लगी, और या तो बहुत पैदल चल के जाना पड़ेगा, या तो फिर उसी ईवी में आप बैठिए, वो आपको 29 के नंबर तक ड्रॉप कर देंगे। हम लोग ईवी से ही गए। और यहाँ पे देखिए कि बहुत सुंदर, सबसे अच्छी जो इस केव की चीज़ है वो है ये जो केव है, ये एलिफेंटा केव्स जो मुंबई के पास है उससे इंस्पायर्ड है। दिस इज़ ऑल्सो डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। यहाँ पे एक नंदी बैल का भी पूरा स्कल्पचर है। जितने भी शिव पार्वती के सीन्स है वो सब स्कल्प्टेड है, और यहाँ से बहुत सुंदर सा एक व्यू है। ये जो है, ये अगेन जो शिवलिंग है ये बना हुआ है यहाँ पे। तो ये मोस्टली 8th सेंचुरी में बनाई हुई है, और यहाँ पे कैसे बहुत बड़ा सा हॉल और उसको बहुत सारे एंट्री, ऐसे टाइप का ये केव था। वेरी गुड अगर आपको फ़ोटोज़ खींचना अच्छा लगता है तो। और इस सारे जो केव्स है ये सब इंटरकनेक्टेड है। एंड इन द स्पेशलिटी ऑफ द केव इज़ कि आपको बहुत सुंदर सा यहाँ से ब्रेड टेकिंग व्यू विच इज़ अ वाटरफॉल दिखता है। तो आइए देखिए मेरे साथ में कि ये कितना सुंदर व्यू दिख रहा है। और ये हमारी लास्ट केव थी, फिर हम चले गए। तो आप बताइएगा कि कैसा लगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।